अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं आप। आज वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ़ अंदाज में मैं बना रहा हूँ और मैंने कहा थोड़ा सा मुख्तलिफ़ अंदाज़ करते हैं। पहले मैं इस टेबल के सामने और उधर कुर्सी पे बैठ के बनाता था, तो आज थोड़ा सा मुख्तलिफ़ मैंने कहा बनाते हैं वीडियो। तो मैं आपको अहादीस सुना देता हूँ जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में बयान करता हूँ, मुख्तलिफ़ अहादीस। ये हदीस है बुखारी की, सही बुखारी की हदीस है, 2320 नंबर हदीस है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेती में बीज बोए, फिर उसमें से परिंदे या इंसान या जानवर जो भी खाते हैं वो उस लगाने वाले की तरफ से सदका है। तो ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा कोई भी बीज बोता है, कोई चीज़ उगाता है, तो वो उसके लिए सदका बन जाता है। वो उसमें से कोई भी अगर खाता है, कोई जानवर, चाहे कोई जानवर ही खाता है या इंसान खाता है या परिंदे खाते हैं, तो उसके लिए सदका होता है। और इसी तरह दूसरी हदीस है मुस्नद अहमद की, यह 6160 नंबर हदीस है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स बंजर ज़मीन काश्त करता है तो उसके लिए उस काश्त करने में अजर है, और हर तालिब रिज़्क़ यानी कि जिसको रिज़्क़ चाहिए उसमें से जो खाएगा तो वो उसके लिए सदका है। तो इस हदीस में ये बयान हुआ है कि अगर कोई शख्स ऐसी ज़मीन को कि जो बंजर पड़ी है, जिसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा और फालतू पड़ी हुई है, तो उसमें कुछ वो उगाता है, काश्त करता है उस ज़मीन को, तो उसमें से जो भी कोई रिज़्क़ हासिल करने वाली मखलूक है, कोई भी इंसान है या जानवर या परिंदे हैं, तो वो उसमें से हासिल करते हैं, तो वो उसके लिए सदका है दूसरे बंदे के लिए जिसने वो उगाया है। तो ये दो हदीस थी इसके मुतालिक, ज़मीन में कोई चीज़ उगाने के मुतालिक। यहाँ तक कि दरख्त भी हों, कोई बंदा दरख्त लगाता है, उसका साया होता है, उसके साए में कोई बैठता है, तो वो भी उसके लिए सदका होगा, उसके लिए नेकी होगी। तो वो जब तक दरख्त रहेगा उसके लिए नेकियां ही नेकियां हैं। तो ये दो हदीस थी, और ये आज मैंने थोड़ा सा मुख्तलिफ़ अंदाज में वीडियो बनाई है चलते फिरते हुए, और साथ ही मैं आपको अपना ये सेटअप दिखा देता हूँ जहाँ पे मैं ये काम करता हूँ। वीडियो बनाने के लिए स्पेशल एक कमरे में मैंने ये बैकग्राउंड इस तरह लगाया हुआ है, ये शीट लगी हुई है पैनाफ्लेक्स की। तो पहले तो थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे नज़र आता है मेज़ के सामने जब बैठता था ऐसे चेयर पे, लेकिन अब ये मतलब आपको पता चल रहा होगा कि ये पैनाफ्लेक्स है, और ये थोड़ा रफ सा माहौल है बाकी सारा, लेकिन वो स्पेशल उसी के लिए वीडियो के लिए बनाया हुआ था। और बाकी ये मैंने एक घर लिया हुआ है अपने काम करने के लिए। काम मेरा फ्रीलांसिंग का है और मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करता हूँ। वीडियो वैसे शौकिया तौर पे अपना शौक़ पूरा करने के लिए, और मेरी एक ख्वाहिश है कि अहादीस सुनाई जाएँ लोगों को, दीन की बात बताई जाए। तो ये मैंने डेवलपर रूम में इसमें बनाया हुआ है अकेला जो है, मतलब सेपरेट। और आजकल थोड़ा सा देसी माहौल है इसमें। ये चारपाई भी रखी हुई है रेस्ट करने के लिए, ये घड़ा है पानी के लिए। तो इस तरह से ये पूरा एक घर मैंने लिया हुआ है। और ये दो कमरे दिखाए आपको इसके मैंने, ये बरांडा है सारा इधर, और ये बाहर फिर इसका सहन भी है, सहन भी ठीक काफ़ी बड़ा है, और इसकी एक बैठक है, वो सामने जो है वो बैठक है। और ये इधर किचन है, ऊपर पर्दा हुआ है, यानी कि काफ़ी बड़ा है पर्दा जो है वो 6 फुट है उसकी दीवार। तो यानी कि ऊपर भी बंदा आराम से रात के टाइम भी सो सकता है। तो ये मैंने एक पूरा यानी कि घर लिया हुआ है। तो आज की वीडियो इस तरह से थोड़ा सा मुख्तलिफ़ अंदाज में बनाई है। यह भी आप बताइएगा कि वीडियो इस तरह से ठीक है या वही तरीका ठीक था कि मेज़ के सामने जो है एक कुर्सी पे बैठ के बनाई जाए। तो वीडियो फिर भी मैंने कोशिश की है कि शार्ट रखी जाए, ज़्यादा लंबी ना की जाए। दो हदीस मैंने मुख्तसर से सुना दी हैं, तो इसके बारे में राय दीजिएगा। और ये बगैर एडिटिंग के वीडियो है, वो वीडियो होती थी एडिटिंग करके काट के
कि जहाँ पे बात ठीक है बस उतनी वो लगाई जाए, जहाँ पे कोई बात नहीं सही हुई, अटक गया हूँ, रीटेक किया जाता था, बात दोबारा किए जाते थे, तो वो वीडियो को बाद में एडिट करके कट किया जाता था। तो इसके बारे में बताइएगा कि ऐसे वीडियो ठीक है या उस तरह से ठीक थे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।